की बात है। गोवर्धन नाम का एक पशुपालक अपनी पत्नी दामिनी के साथ बीजापुर नामक गांव में रहता था। वो अपने मवेशियों को चारे के लिए पास के पहाड़ों पर ले जाता था। सारा दिन वहीं बिताने के बाद शाम को वो उनके साथ घर लौट आता था। दामिनी, मैं मवेशियों को पहाड़ों पर ले जा रहा हूँ और शाम को लौटूंगा, तुम ध्यान रखना। अरे बिना कुछ खाए कहाँ जा रहे हो? नाश्ता कर लो फिर चले जाना। मैंने नाश्ता तैयार करके रखा हुआ है। हाँ, नाश्ता करके जाऊंगा। तुम मुझे थोड़ा ताजा मक्खन दे दो जो तुमने कल रात मिट्टी के बर्तन में बनाया था। पर आप तो कभी मक्खन खाते नहीं, फिर आप क्या करोगे उसका? किसे खिलाओगे? किसी को नहीं। पहाड़ों के रास्ते में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है और कोई भी उन्हें कभी कुछ नहीं चढ़ाता। मैंने सोचा क्यों ना आज उन्हें ताजा बनाया हुआ मक्खन अर्पित किया जाए, है ना? उनको भी अच्छा लगेगा। अब हमारे पास और कुछ तो है नहीं, तो कम से कम हम मक्खन तो चढ़ा ही सकते हैं। ओह, ये तो अच्छा ख्याल है, लेकिन हमारे मवेशियों का भी ख्याल रखना। इन दिनों आप ज्यादा ही आध्यात्मिक होते जा रहे हैं, कहीं उनसे ध्यान न हट जाए आपका। हाँ हाँ, रखूंगा। गोवर्धन अपनी पत्नी से नाश्ता और मक्खन साथ लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में वो विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया। जैसा कि वो हर रोज करता आया था, उसने पहले भगवान की मूर्ति से प्रार्थना की और फिर उनसे बातें करने लगा। वो उनसे अपने दिनचर्या के बारे में बात करने लगा। हे कृष्ण, जंगल के सभी खतरों से मेरे मवेशियों को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरा जीवन खुशहाल बीत रहा है। आज मैं आपके लिए अपने घर से ताजा मक्खन लाया हूँ। ये लीजिए, खा के देखिए। मेरी बीवी ने निकाला है। आपको तो ताजा मक्खन पसंद है ना? इतना कहकर गोवर्धन ने मूर्ति के सामने मक्खन से भरा वो घड़ा रखा और फिर पहाड़ों में मवेशियों को चराने के लिए निकल पड़ा। सूरज डूबने के बाद वो वापस आया और फिर आकर कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया। उसने देखा कि मिट्टी का वो पूरा घड़ा खाली था। खाली घड़े को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया और भगवान ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली, ये सोचकर काफी प्रसन्न हो गया। हे कृष्ण, आपने आखिरकार मुझ पर दया की और मेरी भेंट स्वीकार कर ली। आप मेरी सारी बातें सुन लेते हैं। आज आपने मेरी भेंट स्वीकार कर ली। मैं तो धन्य हो गया। अगर आप स्वीकार करें तो मैं आपको प्रतिदिन खुशी से मक्खन अर्पण करूंगा, शुद्ध घर का निकला हुआ मक्खन। गोवर्धन ने अपनी अपार प्रसन्नता व्यक्त की। वो बोलता ही जा रहा था। भगवान कृष्ण को गोवर्धन की मासूमियत और अत्यंत शुद्ध भाव भा गए। वो उस पर इतने प्रसन्न हो गए कि उसे दर्शन देने के लिए साक्षात उसके समक्ष हाजिर हो गए और फिर बोले, गोवर्धन, हमें तो मक्खन बहुत पसंद है, तो हम इसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? गोवर्धन भगवान कृष्ण की आवाज सुनकर चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये हकीकत है। भगवान कृष्ण, क्या आप स्वयं मुझसे बात कर रहे हैं? मैं तो आपकी आवाज सुनकर ही धन्य हो गया। पर अगर ये आप ही हैं, तो मैं आपको देख क्यों नहीं सकता? अगर आप दर्शन देंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा। गोवर्धन की इच्छा के अनुसार भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए और गोवर्धन पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया। हे प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गया। आप साक्षात मेरे सामने हैं। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन आपको यहाँ आकर मक्खन का भोग लगाऊंगा। उसके सिवा मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ? हमें तुम्हारे द्वारा चढ़ाए जाने वाले मक्खन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हुए हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। तुम जो चाहो मांग सकते हो। हे कृष्ण, मेरे पास जो कुछ है मैं उसमें पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल हर दिन आपके दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं, लेकिन एक शर्त है। ये बात तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब आप अनुमति दें तो मैं चलूं। बछड़े अपनी माताओं की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उनके बिना वो विचलित होते होंगे प्रभु। जरूर जाओ गोवर्धन, लेकिन कल हमारे लिए ताजा मक्खन लाना मत भूलना। जरूर ले आऊंगा प्रभु, जरूर। ठीक है गोवर्धन, कल मिलते हैं। भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए।
और गोवर्धन फिर से घर लौट आया। आज की घटना के बारे में उसने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया, लेकिन अगले दिन फिर मक्खन का घड़ा लेकर वो घर से निकल पड़ा। वो घड़ा कृष्ण की मूर्ति के सामने रखकर वो फिर से उनसे प्रार्थना करने लगा। भगवान कृष्ण, कृपया मेरी भेंट को स्वीकार करें। मैं आपके लिए मक्खन लाया हूँ। भगवान कृष्ण गोवर्धन के सामने आज फिर प्रकट हुए। गोवर्धन के मन में एक शंका थी। उसने भगवान कृष्ण से पूछ ही लिया, प्रभु, एक बात बताइए, आप हम सबके लिए हमेशा हाजिर हैं और अपने सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप कभी एक शब्द नहीं बोलते और हर समय खड़े रहते हैं। आप थक जाते होंगे ना? आपको कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। मैंने ठीक कहा ना प्रभु? गोवर्धन, तुम पृथ्वी लोक के मनुष्य भी अजीब होते हो। जब तक भगवान जवाब नहीं देता, तुम कहते हो कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। अब जब हमने तुम्हें दर्शन दिए, तब तुम हमें ही सुझाव देने लगे। बेहतर होगा कि कल से हम दर्शन ना दें। हे भगवान, कृपया ऐसा ना करें। मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी चिंता होती है कि आप हर समय खड़े रहते हैं, बिल्कुल आराम नहीं करते हैं। आपको थोड़ी देर बैठने तक नहीं मिलता। आप थक जाते होंगे ना? तुम्हारी भक्ति के अलावा तुम्हारी मासूमियत ने भी हमारा दिल जीत लिया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाते हैं। क्या तुम उदाहरण सुनने के लिए तैयार हो? बोलो। जी प्रभु, जरूर। इस स्थान पर हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकारों के भक्तों को देखते हैं। हम चाहते हैं आज तुम भी यहाँ रुककर उन सभी भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त पर कि तुम उन्हें हमारी उपस्थिति के बारे में नहीं बताओगे और किसी भी बात की प्रतिक्रिया भी नहीं दोगे। सिर्फ चुपचाप देखते रहोगे कि क्या हो रहा है, ठीक है? पर प्रभु, अगर मैं सारा दिन यहीं खड़ा रहूं, मेरे मवेशियों का क्या होगा? उनका ध्यान कौन रखेगा? हम करेंगे तुम्हारे मवेशियों की देखभाल। इसकी चिंता तुम मत करो। जाओ, पेड़ के पीछे चले जाओ। इतना कहकर भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। गोवर्धन पेड़ के पीछे जाकर इंतजार करने लगा। वो सोच रहा था कि भगवान कृष्ण उसकी शंका को कैसे दूर करेंगे। कुछ समय बाद एक व्यापारी पैसों से भरी थैली लेकर वहाँ पर आया। हे प्रभु, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया और आज मेरे प्रभु का उत्तर भी मुझे समझ आ रहा है। उसने पैसे की उस थैली को मूर्ति के सामने रखा और प्रार्थना करने लगा। गोवर्धन पेड़ के पीछे खड़े रहकर ये सब देख रहा था। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैंने अभी अभी नया कारोबार शुरू किया है। कृपया उसमें अच्छे अच्छे मुनाफों का आशीर्वाद दें। उसने अपनी प्रार्थना पूरी की और उसके बाद अनजाने में ही बिना पैसों की थैली उठाए वहाँ से निकल गया। गोवर्धन ये सारा माजरा देख रहा था। उसने ये भी देखा कि वो व्यापारी पैसों की थैली वहीं पर भूल गया था। अरे, वो व्यापारी अपने पैसे यहीं भूल कर चला गया। अब मैं उसे याद भी नहीं दिला सकता, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण की किसी भी बात पर प्रतिक्रिया ना करने की शर्त से बंधा हुआ हूँ। थोड़ी ही देर बाद एक गरीब आदमी आकर मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और हम कई दिनों से भूखे हैं। मैं यहाँ आपकी शरण में आया हूँ क्योंकि आप लोगों के उद्धार करता है। मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। जैसे ही उस गरीब आदमी ने भगवान से मदद करने की प्रार्थना की, उसे भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास पैसे की थैली दिखाई दी। वो खुश हो गया और बोला, हे भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं इन पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। आप बहुत दयालु हैं प्रभु। वो गरीब आदमी पैसे की थैली लेकर वहाँ से खुश होता हुआ निकल गया और उसके फौरन बाद आया एक और भक्त, बोला राम, जो कि एक सपेरा था। वो भी प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रिय कृष्ण, मैं सांपों को पकड़ने और लोगों की जान बचाने के अपने काम से खुश हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है। मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मेरे परिवार में कमाने वाला और कोई भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे हर खतरे से बचाए रखें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। गोवर्धन अब भी ये सारा माजरा देख रहा था। उसी समय वो व्यापारी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ पैसों की थैली लेने वापस आया।
उसने देखा कि पैसों से भरी वो थैली गायब है और भोला राम वहीं बैठकर प्रार्थना कर रहा है। उसने इसके लिए सपेरे को ही दोषी मान लिया। यहीं पे मैं पैसों की थैली यहीं भूल कर गया था। अब वो दिखाई नहीं दे रही है। जरूर इसी आदमी ने वो थैली चुरा कर उसमें से पैसे ले लिए होंगे। सुरक्षा कर्मियों ने भोला राम को ही पकड़ लिया। मेरी बात मानो, मैं निर्दोष हूँ। मैं यहाँ आया तब यहाँ पैसे नहीं थे। क्या कहा? पैसे की थैली ही नहीं थी? मैं कुछ देर पहले ही थैली यहीं भूल कर चला गया था। यहाँ तुम्हारे अलावा कोई आता जाता भी दिखाई नहीं दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ पैसे कहाँ छुपाए? मैंने सचमुच पैसों से भरी कोई थैली नहीं देखी है। मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। भोला राम उनसे उसे छोड़ देने की विनती करता रहा। गोवर्धन को भोला राम के लिए बहुत बुरा लग रहा था। हे भगवान, ये लोग तो बेवजह एक निर्दोष आदमी को फंसा रहे हैं। पैसे की थैली तो उस गरीब आदमी ने ले ली है। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। अब आप उसे नहीं बचाएंगे तो मैं सब जाके बता दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। ये देखकर गोवर्धन ने भगवान कृष्ण को किया हुआ वादा तोड़ दिया और उनके सामने आकर उन लोगों से सारी सच्चाई बयान कर दी। भाई साहब, इस आदमी को छोड़ दो। इसने पैसे नहीं लिए हैं। ये निर्दोष है। क्या? तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि उसने पैसे नहीं लिए हैं? मैं गोवर्धन हूँ, पशुपालक हूँ। मैंने एक गरीब आदमी को यहाँ से पैसे की थैली लेते हुए देखा है और वो कुछ ही देर पहले उस दिशा में गया है। जल्दी करोगे तो वो रास्ते में ही मिल जाएगा। सच कह रहे हो? ठीक है, चलो, हमें उसे अभी ढूंढना होगा। सुरक्षा कर्मियों ने उस गरीब आदमी को ढूंढ लिया और उसे पकड़कर उससे सारे पैसे वापस ले लिए। उन्होंने निर्दोष भोला राम को छोड़ दिया। भोला राम उसका आभार व्यक्त करके वहाँ से चला गया। उस निर्दोष आदमी को इंसाफ दिलाकर गोवर्धन बहुत खुश था। उसने भगवान कृष्ण को फिर से याद किया। प्रभु, आप दर्शन दे सकते हो क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। अब गोवर्धन के याद करने पर भगवान कृष्ण उसके सामने फिर से प्रकट हुए। उसने फिर भगवान के सामने अपना संदेह व्यक्त किया। प्रभु, आप चुप क्यों थे जब आपके सामने ये पूरी घटना हुई? जैसे मैंने किया, आप भी तो इस समस्या का समाधान कर सकते थे। आपने कुछ क्यों नहीं किया? गोवर्धन, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी क्या किया? मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है। मुझे पता है कि पैसे की थैली उस गरीब आदमी ने ले ली थी, लेकिन निर्दोष भोला राम को ऐसे अपराध की सजा मिलती जो उसने किया ही नहीं। इसलिए मैंने आपकी शर्त तोड़ दी और एक निर्दोष आदमी को बचाने के लिए सच कहा। तुम्हें लगता है कि तुमने भोला राम को बचाया, लेकिन वास्तव में तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बन गए हो। जानते हो कैसे? हे भगवान, क्या मैं उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हूँ? वो कैसे? मुझे समझ में नहीं आया प्रभु। गोवर्धन, हम जो भी कर्म करते हैं वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमें सिर्फ अपने कर्म करते रहना है, लेकिन जो हो रहा है उसके खिलाफ जाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपदा ही आएगी। इसलिए मैंने तुम्हें दर्शक बने रहने के लिए कहा था, किसी भी चीज का जवाब नहीं देने के लिए कहा था। पर भगवान, मुझे इसमें अपनी गलती समझ में नहीं आई। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बताता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि भोला राम का कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। क्या भोला राम की मृत्यु हो गई है? हाँ, ये तुम्हारी गलती के कारण हुआ है। अगर तुमने उसे जेल जाने दिया होता तो वो सांप को पकड़ने नहीं जाता और बच जाता, और बेचारा वो गरीब आदमी खुशी खुशी उन पैसों को अपने परिवार पर खर्च कर देता। लेकिन अब उसे पहरेदारों ने कैद कर लिया है और उसका परिवार भूख से मर जाएगा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी बात ना मानकर उन्हें सब कुछ बता दिया। हे प्रभु, लेकिन कम से कम मेरे कारण वो व्यापारी नुकसान से तो बच गया है ना? तुम सही कह रहे हो, पर यह भी तो सच है कि अगर व्यापारी ने अपने पैसे की थैली खो दी होती तो इस नुकसान का उस पर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन उस गरीब आदमी को पैसे से फायदा होता और साथ ही भोला राम जेल में रहकर बच जाता, अपने प्राण न खोता। आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है कन्हैया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके इरादों का एहसास नहीं हुआ। आप तो सभी के प्रभु हैं
सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, लेकिन फिर भी आप शांत रहे, क्योंकि नियति में जो लिखा है वैसे ही होना चाहिए। आप ही हैं जो हमारे भाग्य का फैसला करते हैं, लेकिन मैं आपकी मंशा को नहीं समझ सका। कृपया मुझे क्षमा कर दें प्रभु। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई प्रभु, बहुत बड़ी गलती। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है गोवर्धन, ये होना तो पहले से ही तय था, इसलिए परिणाम के बारे में मत सोचो। तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करो और उसका फल देना भगवान के हाथों में छोड़ दो। इतना कहकर भगवान कृष्ण फिर से अंतर्ध्यान हो गए और गोवर्धन अपना मिट्टी का घड़ा लेकर वापस अपने घर लौट आया। वो इस घटना को भूल गया।